तुम जानते हो क्यों कुत्ता मरने से पहले तुम्हारे हाथ के पीछे एक बार चाटा है? वो इसलिए नहीं कि वो तुमसे विदा ले रहा होता है, बल्कि वो तुम्हारे हाथ पर एक निशान लगा रहा होता है। जब मैं छोटा था, एक रात हमारे घर के दरवाजे पर एक खुजली वाला कुत्ता गिरा पड़ा था। मेरे चाचा को वो बहुत गंदा लगा। उन्होंने मुझसे कहा, एरवा, इस कुत्ते को बाहर फेंक दे, दरवाजे पर पड़ा बदबू कर रहा है। मैंने उलझन में पूछा, इसे कहाँ फेंकूं? चाचा बोले, और कहाँ? शौचालय में फेंक दे। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पकड़कर उठाया, मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे रख लिया। बस इसी छोटे से काम ने हमारी पूरी फैमिली की जान बचा ली। रात को दादी पड़ोस के गांव से एक अंतिम संस्कार से लौट रही थी। वो घर में घुसी भी नहीं थी कि वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। दादी डर कर बोली, ये कुत्ता कहाँ से आया? जैसे ही दादी अंदर आई, वो कुत्ता अचानक बाहर भागा और दरवाजे के बाहर खाली हवा की तरफ भौंकने लगा। मैं उसे पकड़ने गया, लेकिन वो इतना छोटा होने के बावजूद भी मुझसे संभाला नहीं गया। रस्सी हाथ से छूट गई और वो बाहर भाग गया, भौंकते हुए किसी चीज का पीछा करने लगा। चाचा बोले, देखा, मैंने कहा था ना, जंगली कुत्ते पाले नहीं जाते। तुमने इसे खाना खिलाया, अब ये भाग गया। दादी को जब पता चला कुत्ता कहाँ से आया, तो वो दादाजी को डांटने लगी। अगर कुत्ता पालना था तो किसी के घर से पिल्ला ले आते, ये जंगली कुत्ता क्यों उठा लाए? दादाजी हंसकर बोले, बस एरवा को पसंद है, वही काफी है। दादी ने दरवाजा बंद किया और मुझे गोद में लेकर बोली, कोई बात नहीं, कुत्ता चला गया तो मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगी। तभी अचानक वो कुत्ता एक भौं के साथ दीवार के बाहर से कूदकर अंदर आ गया। हमारे घर की दीवार 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी, फिर भी वो कूद आया और जमीन पर गिरते वक्त जरा भी आवाज नहीं हुई। वो पूंछ हिलाते हुए मेरे चारों ओर घूमने लगा। इस बार उसने दादी पर भौंका भी नहीं, लेकिन दादी डर गई। ये कुत्ता ठीक नहीं है, दादाजी बोले, इसने एरवा को अपना मालिक मान लिया है, इसका खाना खाया है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। दादी थोड़ी डरी हुई थी। उन्होंने कहा, एरवा, तुम जाकर इसे छू कर देखो। मैं पास गया। वो धीरे धीरे आवाज निकालकर मुझे खुश करने लगा। मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, दादाजी, इसके दांत बहुत नुकीले हैं, गांव के बाकी कुत्तों से भी बड़े और मुड़े हुए हैं। वो कुत्ता आराम से लेट गया और अपना पेट दिखाने लगा। तभी चाचा बोले, अभी तो ये बहुत कमजोर लग रहा था, पेट भी अंदर धंसा था, लेकिन अभी बाहर जाकर आया और पेट घोल हो गया। दादाजी ने हुक्का पीते हुए कहा, कहावत है, कुत्ता गंदगी खाता है, भेड़िया मांस खाता है, लेकिन ये कुत्ता अलग है, ये दोनों में से कुछ नहीं खाता।